नमस्कार जी। पहरेदार भारत न्यूज़ पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बैठे हैं बकरियां वाली गांव में और यहां के लोकल जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव को लेके इनकी क्या थ्योरी है, कौन सी पार्टी है जो यहां से जीत के जा रही है। तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जिनसे मिलेंगे। सबसे पहले तो राम राम जी सभी को। और कैसे हो अंकल जी, सारे ठीक हो जी? ठीक है। अंकल जी, क्या कुछ चल रहा है चुनाव का माहौल? सबसे पहले जी धन्यवाद, आप जो गांव बकरियांवाड़ी में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि ये जो चुनावी माहौल है इसमें आप पल पल की खबरें जो है वो आगे मेरे ख्याल में तो ये है मोदी तक भी पहुंचा रहे होंगे। जी बिल्कुल, सारे देश में जा रही हाँ, है। तो आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे गांव में आए। बात है जी चुनाव की। एलनाबाद के अंदर अब उपचुनाव है आने वाली 30 तारीख को, और उपचुनाव भी ऐसा है शायद मेरे ख्याल में इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 दिग्गज हैं, तीनों दिग्गज अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो मेन हम अगर किसी को लेकर चले तो वो है बीजेपी का। बीजेपी का जो नुमाइंदा है वो है कांडा साहब। गोविंद कांडा। ठीक है जी। कांडा साहब जो है मेरे ख्याल में 40-45 सालों से उन्होंने कभी एलनाबाद की सुध नहीं ली। अब पता नहीं उनको कैसे एलनाबाद याद आ गया, और याद भी क्यों ना आए, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ है और ऊपर जो है मोदी जी का हाथ उनके सर पे है, तो स्वाभाविक अभी याद तो आएगा। तो मैं एक बात कांडा जी से ये पूछना चाहूँगा कि कांडा जी जो है वोट मांगने जब गांव-गांव में अब आते हैं, हमारे गांव में भी आए थे, उनका विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए थे, जहाँ जहाँ भी वो जाते हैं काले झंडे दिखाए जाते हैं उनको। तो वो क्या समझते हैं भी मैं अपनी पावर से, मैं जो है पुलिस बल दिखा के, मैं सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखा के मैं इन लोगों की जुल्म जाती करके वोट ले लूँगा। वोट तो हमेशा प्यार मोहब्बत से लिए जाते हैं, और कांडा साहब से मेरी तो यही नसीहत है कि अभी वो हमारे साथ मिल जाएं, किसानों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। अगर वो ये चाहते हैं भी मैं इनके ऊपर स्टैंड गन, इनके ऊपर गोले लाठी दे के, इनके ऊपर आंसू गैस छोड़ के मैं वोट ले लूँगा, तो वो उनकी एक भूल है। वोट तो क्या, मेरा ये अंदाज़ा है अगर 2-3 दिन अगर ऐसा ही प्रोग्राम चलता रहा तो वो गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे सर हम अभी जो गांव में जाके आए थे, बात करते हैं गुडिया खेड़ा की, तो वहाँ पे हमने जो मीटिंग करी तो वहाँ पे 90% लोग हमें ऐसे मिले जो गोपाल कांडा को जिता रहे थे। मैं आपको सिंपल और ग्राउंड रिपोर्ट बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ आपको। दूसरा था डुकड़ा गांव में गए हम लोग, तो डुकड़ा गांव में भी यही था कि हमारे 3200-3300 वोट जो हैं वो पोल होंगे, और उनमें से लगभग 3000 वोट जो है वो गोविंद कांडा को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ की रिपोर्ट थी। तो 2 गाँव का जो सर्वे था अभी आज हम करके आए हैं, जस्ट थोड़े टाइम पहले ही करके आए हैं। तो उनकी ऐसी राय है और आपकी राय फिर अलग क्यों है सर, ये बताओ। देखो जी ऐसे है 3-4 दिन से एक लहर चल रही है। कोई कहता है गोपाल कांडा ये कर देगा, गोविंद कांडा ये कर देगा, अभी हमें 50 लाख रुपए का डोनेशन कर देगा, कोई कहता है 45 लाख का कर देगा, कोई कहता है 5 करोड़ का कर देगा। वोट अगर पैसे से वोट अगर लिए जाते और पैसे से ही अगर राजनीति की जाती तो आज मेरे ख्याल में धीरू भाई अंबानी, रिलायंस वाले या टाटा वाले आज गोपाल कांडा का कहाँ नंबर पढ़ने देते। और मैं भी इसके आपके विचार से थोड़ा सा सहमत हूँ। मैं कहता हूँ पैसा अगर दे रहे हैं गोविंद कांडा, पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई काम करवाएं, पैसे की किसी को जरूरत है पैसा ले, लेकिन वोट जो है ना वो बीजेपी के ढोलकी में कभी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि बीजेपी जो है ना पिछले 10-11 महीने से आपने देखे बॉर्डर के ऊपर जो किसान बहन भाई बैठे हैं, वो क्यों बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर? बॉर्डर के ऊपर तो काम होता है हमारी जो बीएसएफ की है या आर्मी का जो डिफेंस का जो भी सिस्टम है वो रक्षा करती है। 8-10 महीने से मेरे किसान भाई जो वहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें जो वहाँ बैठी है, कम से कम 700 किसानों ने अपनी शहादत भी वहाँ पर दी है। तो ये तो एक बीजेपी का ना बवंडर है भी गुडिया खेड़ा से 1000 वोटों से जीत हासिल करेंगे। मैं मानता हूँ जीत हासिल तब करता है ना इंसान जब वो गांव में कोई चुनाव सभा करे, जब घर घर जाके वोट मांगे। अरे वोट मांगने तो आता है हज़ारों की संख्या में पुलिस बल लेके और कहता है कि मैं वहाँ से 800 वोटों से जीतूँगा, 5000 वोटों से जीतूँगा। ऐसे वोट हमने तो आज तक देखे नहीं, भी मिल जाएंगे। अंकल जी आपकी क्या राय है जी इस बात पे? आप किसको वोट देने और किसको आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं तो गोपाल कांडा ने गम में कौन बनने दिया लो। ये आपकी राय है या पूरे गांव की राय है? पूरे गांव की राय है। और आप ये झूठ बोल रहे हो कि गुडिया गांव में गोविंद कांडा जीतेगा।
गुड़िया गांव में 99% चौटाले का है। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड होगा, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, वहाँ के लोगों की राय भी आएगी। क्योंकि जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ बोल के नहीं बुलवा रहा, वैसे ही लोगों से भी मैंने कुछ बोल के नहीं बुलवाया होगा। तो वहाँ की राय है, गुड़िया खेड़ा की बात कर रहा हूँ मैं भी, और ढूकड़ा की बात कर रहा हूँ। दोनों वीडियो जो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे सीएम था हुड्डा साहब, हमारे गांव में आया, उपचुनाव था, गुड़िया गांव में जाके और अपने परिवार वालों को चिट दे के आया था कि कोई काम है तो हुड्डा के पास से स्पेशल आना। फिर भी इन लोगों को वोट नहीं दिया, चौटाले को वोट दिया 90%। हम कैसे मान लें कि गुड़िया गांव के लोग ऐसा कर सकते हैं? गोविंद कांडे को आज कहाँ से वोट दे देंगे? जहाँ भी आप जा रहे हो, आपका काम है ये कवरेज करना, आपका काम है, ठीक है जी। उसमें क्या है, कुछ अराजक तत्व है, उन्होंने छोड़ रखे हैं। अब वो क्या कहते हैं, वो एक उन्होंने भी एक मुद्दा बना रखे है भी। जैसे अब मान लो मैं बोल रहा हूँ तो वो आप क्या कहेंगे भी, ये तो चौटाला का बंदा है, ये बोल रहे हैं ये कि भी ये तो कोई हुड्डे का बंदा है। हम किसी के बंदे नहीं हैं, हम सिर्फ किसान हैं, और किसान की एक ही आवाज़ है कि बीजेपी को छोड़ के आप जैसा भी मन करे आप जिसको वोट डाल सकते हो। ना हम कहेंगे कांग्रेस को डालो, ना हम कहेंगे भी इनेलो को डालो। हमारा मकसद एक ही है भी, अगर किसान हैं इलाहाबाद हल्के के अंदर, अगर किसान है, हमारी रगों में अगर किसान का खून दौड़ रहा है, तो हमारा नैतिक फर्ज बनता है कि हम बीजेपी को वोट ना डालें, और कोई भी किसान भाई बीजेपी को वोट नहीं डाले। जी बिल्कुल, जैसे अभी चौटाला जो है, अभी चौटाला उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था अपने विधायक पद से। तो लोग बता रहे हैं कि इन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया वो सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि चौटाला की एक सीट आ रही थी सिर्फ इलाहाबाद में, और कहीं पर भी चौटाला का नामो निशान नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो वो आप किसानों के साथ मिल जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है कि पूरे हरियाणा में वो कवर करने की कोशिश करें अपने उम्मीदवारों के जरिए। इसके बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा। आपने बहुत ही बढ़िया ये सवाल जो है आपने पूछा है हमसे। अब जो कहते हैं लोगों से, ये बीजेपी वाले कहते हैं, कांग्रेस वाले भी शायद कहते होंगे कि चौटाला ने इस्तीफ़ा क्यों दिया, अभय सिंह ने इस्तीफ़ा क्यों दिया। अभय सिंह ने इस्तीफ़ा दिया था किसान हितैषी होकर, ठीक है जी। आज भी वो किसान हितैषी हैं। अब वो कहते हैं भी अगर ये चुनाव जीत गया तो क्या होगा, पहले भी जीत रहे थे ना, पहले क्या हो गया था। अरे कम से कम हमें 90 जो हमारे विधायक हैं उनमें एक विधायक तो हमें ऐसा चाहिए जो हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके, जो हमारी आवाज़ को उठा सके, जो किसानों का साथ दे सके। अभय सिंह जी ने पहले भी साथ दिया था, मुद्दा उठाया था किसान का मुद्दा उठाकर ही उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था। अगर हम अभय सिंह जी को दोबारा जिताकर असेंबली में भेजेंगे तो हमें फ़ख्र होगा, इलाहाबाद के हलके के लोगों को फ़ख्र होगा भी हमारी आवाज़ को बुलंद करने वाला दोबारा बब्बर शेर असेंबली में दोबारा आ गया है। सर बात तो वही होगी, पहले भी उसी पोस्ट पे थे वो, और अभी उसी पोस्ट पे होंगे। ताकत उतनी पहले थी उनके पास, उतनी अब होगी। तो दोबारा चुनाव लड़ने से उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि सरकार तो उतना ही काम करेगी जितना पहले अगर पावर में रहते तो भी वो उतना ही करवा सकते थे, क्योंकि सरकार तो इतना ही मानती, और सरकार तो आगे भी उतना ही मानेगी। तो इस्तीफ़ा देने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और दोबारा चुनाव लड़ के जीतने से भी क्या फ़ायदा होगा? देखिए जी ऐसे है, ये सरकार ना मानने वाली है, मानना का तो इसका कोई काम ही नहीं है। क्यों 10 महीने से मेरे किसान बहन भाई वहाँ बैठे हैं, रात दिन अपनी जी जान की बाजी लगा के बैठे हैं, फिर भी ये नहीं मान रही। इससे हमें इतनी एनर्जी, यानी पॉजिटिव एनर्जी हमें ये मिलेगी, और नेगेटिव एनर्जी बीजेपी वालों को मिलेगी। अगर हम बीजेपी को यहाँ रगड़ रगड़ के और घसा घसा के अगर छोड़ेंगे ना, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हो जाएगा कि इलाहाबाद के अंदर सच्चे किसान हैं, ना कि पार्टी से संबंधित किसान हैं। मैं तो कहता हूँ अगर बिल्लू भाई साहब यहाँ से जीत भी जाते हैं तो मैं तो दोबारा उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, हम तो 6 महीने के बाद में दोबारा और अपना इस्तीफा दें, ताकि इस सरकार को हम आने वाली जो 6 महीने के बाद में भी चुनाव होंगे तो उसमें ये दिखा दें कि इनकी जबान जब्त भी हम करवा देंगे। ये हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को एहसास दिलाने के लिए ये काम हम कर रहे हैं। जैसे हुड्डा जी ने बोला था अभी कि ये जीत गया तो 6 महीने बाद वापस इस्तीफ़ा दे देगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं जी, क्या अगर जीत गए तो दोबारा इस्तीफ़ा दे देंगे? क्योंकि सरकार तो आपने अभी बताया कि सरकार ये ना मानने वाली है, बीजेपी की गवर्नमेंट है जो नहीं मानने वाली है, तो दोबारा इस्तीफ़ा दे देंगे, फिर सरकार ऐसे ही बनती रहेगी, आप बस वोट डालते ही रह जाएंगे कि विकास भी करवाएंगे? बताएं सर कुछ। विकास को नाम तो है ही कौन जी कोई। विकास तो हमारे नहर ऊंची करने को वायदा करके गए हो खट रहे 3 साल पहले, अरे कोई थता ही कौन बची नहीं।
अरे है ही थोड़ी विकास। किलोमीटर का एरिया में नहर ऊंची करनी, 4 किलोमीटर का एरिया नहर ऊंची कौन कर सके। किसान भाई बढ़ाऊँ चक चक के पानी लगाओ, ट्रैक्टर लिपटा हूँ, इतना रात में दुखी हुआ है, ढावा पड़ जाए खाड़ा में पानी लगना सांझ को नहीं कड़िया तक आदमी दबचे 9 करोड़ पास करके अभी हर जगह एक पीस हो मारा पुल देगे मोटिया पुल ताई ऊंची करानी नहर बीती नहर कौन कर सकी सरकार को, फिर के चट्टा है किसान। तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो आपके साइड की है नहीं, ठीक है? अगर मान के चलते हैं तो बीजेपी ने आपका कहने के हिसाब से काम नहीं करवाया, पूरे भारत के विनाश कर दिया इस हिंदुस्तान का बीजेपी सरकार ने पिछले 7 सालों से। इनका काम 24 घंटा झूठ बोलना है। माननीय मोदी जी ने क्या कहा था, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए। अरे 15 लाख आना तो छोड़ो, 15-15 रुपए भी नहीं छोड़े। किसानों के साथ एक भद्दा मजाक। आपने देखो प्रधानमंत्री एक वो किसान निधि योजना है, उसके अंदर 2000 रुपये यानी 3 महीनों के 2000 रुपये। अरे ये तो भद्दा मजाक है। 17 रुपये किसान, सिर्फ 17 रुपये डेली। क्यों क्या नहीं करता? इस देश की रीढ़ की हड्डी किसान है और किसानों को इन्होंने तोड़ मरोड़ दिया, मार दिया। अब पिछले 10 महीनों से आपने देख रहा होगा कैसा सिस्टम हमारा बना रखा है। ये सरकार, हम ये नहीं कह रहे भी एलनाबाद के लिए ये विनाशकारी है, ये पूरे भारत के लिए एक विनाश का पहला स्टेप इन्होंने तैयार कर दिया है। और अगर जब तक ये रहेगी बीजेपी सरकार, मेरे ख्याल में हमारा जो हिंदुस्तान है, जो कभी कहते थे हम सोने की चिड़िया है, मेरे को तो लगता है अभी हमारी जीडीपी मेरे ख्याल में 100 साल तक भी 10% नहीं हो सकती प्लस में। नहीं, जैसे मान लो कि अब 6000 जो रुपए हैं साल के दे रही है गवर्नमेंट, 2000 रुपये हर 3 महीने के हिसाब से, 4 महीने के हिसाब से दे रही है मेरे ख्याल से। तो पहले कोई गवर्नमेंट थी जो आपको 6000 रुपये देती थी? ऐसा कोई फ़ायदा पहले किसी सरकार ने दिया है? देखिए यहाँ पर अब भी ले लिया हाथों थी। डीएपी का रेट बढ़ेगा, सिलेंडर रोज बढ़ा 1000 रुपया, डीजल बढ़ा। जैसे अगर अपन डीएपी वगैरह की बात करते हैं, जैसे यूरिया वगैरह की बात करते हैं, मेरे ख्याल से तो उसमें जो सब्सिडी पहले आपको 600 रुपये मिलती थी, उसको बढ़ा के गवर्नमेंट ने 1200 रुपये कर दी। तो ये भी तो बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ है। कांग्रेस की सरकार है 600 रुपये कट्टो सिलेंडर का कितना हिसाब है? 600 को कांग्रेस सरकार है तो 400 वो मोदी बनी होते थे, सिलेंडर मोदी बने का होते थे। ये घरेलू जो गैस सिलेंडर है, इसकी कीमत आज भी 430 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ 1000 रुपये में मिलता है। दूसरा डीएपी का जो कट्टा है, जो किसान खेतों में जोतता है, वो 570 रुपये का कट्टा था, आज 1400 रुपये का मिल रहा है। 6000 दे के और इन्होंने 60,000 एक साल में लेने का काम किया है। यूरिया का जो बैग था उसमें 5-5 किलो इन्होंने यूरिया कम कर दी। दिया क्या है? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब से ये बीजेपी सरकार बनी है, आप पीछे के आंकड़े भी उठा के देख लीजिए। जैसे कोरोना आया था हमारे पीछे, कोरोना में इन्होंने क्या किया, सभी में अनाउंसमेंट करवा दी, माननीय मोदी जी ने करवा दी, खट्टर साहब ने करवा दी, भी सारे भाई एक होके और सरकार का साथ दो, या जो गरीब तबका है उसका भी हम साथ दो। किसानों ने क्या किया, एक किट बनाई जिसके अंदर पूरे खाने पीने रसोई का सामान था। यहाँ से भी कम से कम 100 किट्टें हमने बांटी है। हर गांव से अलग अलग जितने भी सोशल वर्कर थे उन्होंने किट्टें बांटी है। जब कोरोना आ जाए तो किसान से सहायता, मंदिर बनाना है तो 50-50 रुपये के भी, वहाँ पे रामलला का मंदिर बनाना है अयोध्या के अंदर, जाओ भी हर किसान 50-50 रुपये दो। मंदिर बनाना है तो 50-50 रुपये दो। अगर कोरोना आ गया तो भाई एक किट जो है सारे किसान भाई दो। मेरे कहने का मतलब, और जैसे मूर्ति बनाई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई थी, लो किसान तुम दो। अरे कर्या क्या है तुमने? ये कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने गपलेबाजी की, कांग्रेस सरकार ने इतना बड़ा जो है करप्शन किया और उन्होंने कुछ बढ़ाया नहीं। ठीक मान लेते हैं, अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं बनाया तो तुम बेच क्यों, क्या बेच रहे हो? भी तुम अपनी इज्जत बेच रहे हो, कांग्रेस का बनाए हुए भी बेच रहे हो। आज तुमने रेलवे जो है स्टेशन बेच दिए, हमारी रेलें बेच दी, हमारे एयरपोर्ट आपने बेच दिए, हमारे हवाई जहाज़ आपने बेच दिए। जितना मेरे को तो लगता है, अब जैसे ये कांडा के लिए जो लगा रखे है ना फोर्स, मेरे को तो लगता है इनका धीरे धीरे कदम जो है ना हमारे डिफेंस के अंदर भी अब आ गया है। हमारी डिफेंस को भी ये बेचने वाले हैं। तो मैं इसीलिए माननीय नरावणी जी से, और मैं जो है हमारे जो वो अमित शाह जी से है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम हमारी जो आन बान और शान जो मेरे भाई बॉर्डर पे हमारी रखते हैं, कम से कम उनको तो ना बेचे। जी बिल्कुल, तो मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम उपचुनाव के बारे में बात कर रहे थे। तो पवन बेनीवाल जो है
उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है सर? देखिए जी, ऐसे है, पवन बेनीवाल जो है पहले INLD से संबंधित थे, उसके बाद में उन्होंने INLD छोड़ दी, उसके बाद में वे बीजेपी में आ गई। बीजेपी में उनकी दाल गली नहीं, क्योंकि बीजेपी वालों ने तो किसी को टुकड़ा डालना ही नहीं है, वो तो सिर्फ 1-2-3 बंदे हैं, बस सारी पावर उनके पास ही है। जब उनका वहाँ कुछ बढ़िया नहीं तो अब ये क्या है, कांग्रेस में आ गई। हमारा ना ही तो हम पवन बेनीवाल के बारे में इतना कुछ जानते हैं, ना ही हम पवन बेनीवाल की कुछ बात करना चाहते हैं। हमारा तो यहाँ मेन मुद्दा जो है सभी किसानों का, सभी जो है एलनाबाद हल्के के जितने भी किसान भाई मजदूर हैं, सबका एक ही है कि हमारी लड़ाई सिर्फ कांडे से है। कांडा जो है एलनाबाद में नहीं जीतना चाहिए और उसकी जवान जबत होनी चाहिए, ताकि उसको एहसास हो जाए भी जो इस तरह की पार्टी है जो कि किसानों के साथ अभद्र व्यवहार करती है, किसानों का खून बहाती है, किसानों की शहादत होने पे भी 2 मिनट का मौन नहीं रख सकती। तो हमारा तो यही है मेन जो है भी गोपाल जो कांडा है, गोविंद जो कांडा है, उसको एक भी मत यहाँ से नहीं मिलना चाहिए। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और टाइम भी काफ़ी लग सकता है। अगर इस टाइप के अगर मुद्दे हम आप लोगों के सामने लेके आते रहें तो आप लोग पहरेदार भारत न्यूज़ पे बने रहें। गांव की रिपोर्ट जो है, गांव की सर्वे है, वो हम लोग करते रहेंगे। और अंकल जी, आप लोगों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। तो और कोई आप कुछ बोलना चाहोगे जो हमारे उपचुनाव है उसके बारे में? जो मेन मुद्दे थे वो आप लोगों ने बता दिए। तो जनता के कई सारे मुद्दे हैं जो सरकार जिन पे खरा नहीं उतर पाई है, और कुछ मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार से लोग जो हैं वो रुष्ट भी हैं। तो चलिए, सारी रिपोर्ट हम लोग देखते रहेंगे। आप लोग बने रहें पहरेदार भारत न्यूज़ पे। अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहरेदार भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।